ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब पैनामा में ये पकड़े गए, पैनामा में क्या हुआ था? पैनामा में पता चला, इंकशाफ हुआ कि जो 4 महंगे तरीन लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पैनामा में ये इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिबरी फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की एलडीए में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी होगी पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है। इनके पैसे वो बिजनेसमैन देते हैं जिनके साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक एक का नाम भी मुझे पता है। उनसे पैसे लेते हैं। इनके पास कोई फंड रेजिंग का तरीका नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही मायने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से पैसे इकट्ठे करता है। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वैसे मैं सोचता हूं, ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूं
और वो डीजल वाले के लोगों को भी कि मुझे ये बताएं कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहां जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहां शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता? कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? बताएं मेरा कौन सा रिश्तेदार है? बताएं कौन है रिश्तेदार? कौन सा दोस्त है मेरा पावर में? क्योंकि मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। ये खानदानी पार्टीज, मैं इनके ऊपर हैरत मुझे होती है कि क्यों नहीं इनको अजीब लगता कि वो एक बच्चे को बाहर से उर्दू उसको पूरी आती नहीं, उसके सामने बड़े बड़े झुके हुए होते हैं। वो जब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ओबामा को मिला पर्चियां पकड़ के, तो जिसकी काम पे टांग रही थी, 14 साल हो गए उर्दू नहीं आ रही सही तरह, करते करते में फर्क ही नहीं पता चलता उसको। तो दूसरी तरफ वो मरियम तैयार है, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, वो तैयार बैठी है, उसका बेटा तैयार बैठा है, उनके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं सबके। तो कोई इनके लोगों को कोई एहसास नहीं कि ये हैं कौन, इनकी सलाहियत क्या है स्वाय चोरी करने के, कि इनके अलावा कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। मैं आपसे आखिर में अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहां इकट्ठा किया, उस पर मैं आने लगा हूं। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मजार है, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़हन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं,